प्रस्तुत वीडियो में जायसी के वियोग वर्णन या विरह वर्णन को बताया गया है और यह जो वियोग वर्णन है इसको हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी के आधार पर प्रमुख बिंदुओं को छांटकर यहाँ रखा है। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही पंक्तियां ऊपर से लेकर नीचे तक, आदि से लेकर अंत तक हैं। आप जहां भी ठीक समझें उनके उद्धरण बना सकते हैं। मैंने भी अंडरलाइन करके उद्धरण देने की चेष्टा की है। इनकी अत्युक्तियां बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती हैं। उनके अंतर्गत जिन पदार्थों का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुमति का आभास देने वाले होते हैं, बाहर बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड मात्र नहीं। जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों तक ताप पहुंचकर उन्हें बेचैन करने वाला है। शरीर पर रखे कमल के पत्तों को भूनकर पापड़ बना डालने वाले हैं। बोतल गुलाब जल सूखा सूखा डालने वाले ताप से कम ताप जायसी का भी नहीं है, पर उन्होंने उसके वेदनात्मक और दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी नापजोक पर नहीं, जो कि ऊहात्मक हुआ करती है। नापजोक वाली ऊहात्मक पद्धति का जायसी ने कुछ ही स्थानों पर प्रयोग किया है। जैसे राजा के इस प्रेम वर्णन में नागमती का दुख स्पष्ट होता है। आखर जरई न काहू छुआ, तब दुख देई चला ले सुआ। अथवा नागमती के विरह ताप की व्यंजना में जेहि पंखी के नियर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाए जरी, तरवर होई निपात। इस ऊहात्मक पद्धति का दो चार जगह व्यवहार चाहे जायसी ने किया हो, पर अधिकतर विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना ही जायसी की विशेषता है। इन्होंने अत्युक्त की है और खूब की है, पर अधिकांश संवेदना के स्वरूप में है, परिमाण निर्देश के रूप में नहीं है। संवेदना का यह स्वरूप उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है। अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा में सिद्ध और साध्य का भेद होता है। उत्प्रेक्षा में अध्यवसान साध्य संभावना या संवेदना के रूप में होता है और प्रत्युक्त या अतिशयोक्ति में सिद्ध। धूप ऐसी है कि रखते रखते पानी खौल जाता है। यह वाच्य मात्रा का आधिक्य सूचित करता है। मात्रा के आधिक्य का निरूपण ऊहा द्वारा साथ भी हो सकता है, जैसा कि बिहारी ने प्रायः किया है, पर यह पद्धति काव्य के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है। लाक्षणिक प्रयोगों को लेकर कुछ कवियों ने ऊहा का जो विस्तार किया है वह अस्वाभाविक, नीरस और भद्दा हो गया है। बिहारी का पत्रा ही तिथि पाइये वाला दोहा इस प्रकार का है। मतलब यह कि जायसी ने यह कम कहा है कि विरह ताप इतनी मात्रा का है, यह अधिक कहा है कि ताप हृदय में ऐसा जान पड़ता है जैसे जानहु अग्नि के उठई पहाड़ा और सब लागई अंग अंगारा। अग्नि के पहाड़ हृदय में उठ रहे हैं और सब कुछ अंगारे के समान दाहक प्रतीत हो रहा है। जरत बजागनि करुपी उछाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। प्रियतम आप आए और मुझ अग्नि में जलती हुई को की विराग्नि को शांत करें। लागऊ जरे जरे जस भारू, फिर बूंजे से तजहु न बारू, फिर बूंजे से तजहु न बारू। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भाड़ में भूनी जा रही हूँ और फिर भूंजे से तजहु न बारू। भाड़ में तपती बालू के बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना जैसे बार बार भूने जाने पर उछल उछल पड़ता है, पर उस बालू से बाहर नहीं जाता, उसी प्रकार इस प्रेम जन्य संताप के अतिरेक से मेरा जी हट हट कर उस संताप के सहने की बुरी लत के कारण उसी की ओर प्रवृत्त रहता है। मतलब यह है कि वियुक्त प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विवल हो जाता है, फिर भी वो बार बार उसी का ध्यान में लगा रहता है। प्रेम दशा चाहे घोर यंत्रणा में हो जाए, हृदय उस दशा से अलग ही नहीं होना चाहता। यहाँ इस विलक्षण स्थिति का चित्रण है। यहाँ हम कवि को वेदना के स्वरूप विश्लेषण में प्रवृत्त पाते हैं, ताप की मात्रा नापने में नहीं। मात्रा नाप तो बाहर बाहर से भी हो सकती है, पर प्रेम वेदना के आभ्यंतर स्वरूप की पहचान प्रेम वेदनापूर्ण हृदय में ही हो सकती है। जायसी का ऐसा ही हृदय था। विरह ताप का वर्णन
कवि ने अधिकतर सादृश्य संबंध मूलक गौणी लक्षणों द्वारा किया है। आदि की यह न्यूनता सूचित करने के लिए ऊहात्मक या व्यंजनात्मक शैली का विधान कवियों में 3 प्रकार का देखा जाता है। पहला है ऊहा की आधारभूत वस्तु असत्य अर्थात कवि प्रौद्योगिकी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है। दूसरा है ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः संभवी है और किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। तीसरा है ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य है, उसके हेतु की कल्पना की गई है। इनमें से प्रथम प्रकार के उदाहरण वे हैं जिन्हें बिहारी ने विरह ताप में के वर्णन में दिए हैं, जैसे कि पड़ोसियों को जाड़े की रात में भी बेचैन करने वाला या बोतल में भरे गुलाब जल को सुखा डालने वाला ताप। दूसरे प्रकार के उदाहरण एक स्थल पर जायसी ने बहुत अच्छा दिया है, पर वह विरह ताप के वर्णन में नहीं है, काल की दीर्घता के वर्णन में है। 8 वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा। इस बात को एक बार तो कवि ने साधारण इतिवृत्त के रूप में कहा, पर उससे वह गोचर प्रत्यक्षीकरण न हो सका जिसका प्रयत्न काव्य करता है। सच पूछिए तो वस्तु व्यंजना या ऊहात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसमें अनुमान का आधार सत्य या स्वतः संभवी है। जायसी अनुमान या ऊहा के आधार के लिए ऐसी वस्तु सामने लाए हैं जिसका स्वरूप प्राकृतिक है और जिससे सामान्यतः सभी लोग परिचित होते हैं। विरह ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए जहाँ कहीं जायसी ने ऊहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक शैली का अवलंबन किया है, वहाँ अधिकतर तीसरे प्रकार का विधान ही देखने में आता है, जिसमें ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य और स्वतः संभवी होता है, पर उसके हेतु की कुछ और ही कल्पना की जाती है। इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है। इसमें हेतु उत्प्रेक्षा का सहारा लिया जाता है। उसमें अप्रस्तुत वस्तुओं का ग्रहित दृश्य वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित होता है। इस युक्त से कवि विरह ताप प्रभाव की व्यापकता को बढ़ाता बढ़ाता सृष्टि भर में दिखा देता है। एक ही उदाहरण काफी होगा। अस पर जरा बिरह कर गठा, मेघ सांभय धूम जो उठा। ताप के अतिरिक्त विरह के और अंगों का भी जायसी ने इसी हृदयहारिणी और व्यापक तत्व विधायनी पद्धति वाय प्रकृति को मूल आभ्यंतर जगत का प्रतिबिंब सा दिखाते हुए किया है। काम हेतु उत्प्रेक्षा से लिया गया है। प्रेम योगी रत्नसेन के वह व्यथित हृदय का प्रभाव हम सूर्य चंद्र वन के पेड़ पत्थर चट्टान सब में देखते चलते हैं। रोव रोव वह बान जो फूटे, सूत ही सूत रुइर मुँह छूटे, नैनन चली रकत की धारा, कंधा भीज भयउ रतनारा। इसी प्रकार नागमती के आंसुओं से भी सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। कोह की जस कोयल रोए, रतन आंस घुमची बन बोए। यानी नागमती के आंसू वीर बहुटी बन के जमीन पे गिर रहे हैं और वीर बहुटी बन के मानो चल रहे हैं। जय नहीं ठाड़ी होई बनवासी, तय तय होई गुंगुच के राशि, बूंद बूंद में जानहु जियो। विरह वर्णन में भक्तवर सूरदास जी ने भी गोपियों के हृदय के रंग में वाय प्रकृति को रंग दिया है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उन पदार्थों को कोसा है जो उस रंग से कोरे दिखाई पड़ते हैं। मधुबन तुमकत रहे थारे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। कौन काज ठाड़े रहे बन में, काहे न उकठी पड़े। क्यों खड़े हुए हो प्रियतम के बिना, क्यों नहीं जल गए और क्यों नहीं तुम उखड़ गए, इत्यादि बातें उन्होंने कही हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु पक्षी पेड़ पल्लव जो कुछ सामने आता है उसे वो अपना दुखड़ा सुनाती है। वह पूर्ण दशा धन्य है जिसमें ये सब अपने लगने लगते हैं और जान पड़ने लगता है दुख सुनाने से भी जी हल्का होगा। सब जीवों का शिरोमणि मनुष्य और मनुष्यों का अधीश्वर राजा, उसकी पटरानी जो कभी बड़े बड़े राजाओं और सरदारों की बातों की ओर ध्यान न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कह रही है, उनके सामने अपना हृदय खोल रही है।
हृदय की इस उदार और व्यापक दशा का कवियों ने केवल प्रेम दशा के भीतर ही वर्णन किया है, यह बात ध्यातव्य है। वाल्मीकि, कालिदास आदि से लेकर जायसी, सूर, तुलसी आदि भाषा कवियों तक सबने इस दशा का सन्निवेश विप्रलंब कर या कहीं कहीं करुण में ही किया है। वाल्मीकि ने राम सीता हरण होने पर वन वन पूछते फिरते हैं। इसी प्रकार तुलसी के राम के पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कालिदास का यक्ष भी चेतना चेतन भेद इसी प्रेम दशा भीतर भूला है। इससे यह सिद्ध है कि कवि परंपरा के बीच यह एक मान्य परिपाटी है कि इस दशा का वर्णन प्रेम दशा के भीतर ही हो। इस संबंध में मामूली तौर पर तो इतना ही कहना काफी है। पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो संदेशा कहा है वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उसमें मान आदि से रहित सुख भोग की लालसा से अलग अत्यंत नम्र शीतल विशुद्ध प्रेम की झलक पाई जाती है। पद्मावती सो कहु विहंगम, कंत लोभाए रही करि संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह दिए दुंद दुख पूरा, हमहि बिहाई संग श्रुहि पीयू, श्रापो ही पाई जानु पर जियो, मोहि भोग सो कारण बारी, सौ दिष्ट के चाहन हारी। मनुष्य के पाले हुए पेड़ पौधे किस प्रकार मनुष्य के सुख से सुखी और दुख से दुखी दिखाई देते हैं, दृश्य बड़े कौशल और बड़ी सहजता से जायसी ने दिखाया है। नागमती की विरह दशा में उसके बाग बगीचों से उदासी की दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे सब मुरझाए पड़े थे, उनकी सुध कौन से है। पर राजा रत्नसेन के चित्तौड़ लौटते ही पलो नागमती के बारी, सोने फूली फूली फुरवारी, जावंत पंखी रहे सब दहे, सब है पंखी बोले गह गए। जब पेड़ पौधे सूख रहे थे तब पक्षी भी आश्रय न पाकर झुलस रहे थे। इस प्रकार नागमती की वियोग दशा का विस्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं, पशु पक्षियों और पौधों तक दिखाई पड़ता था। कालिदास ने पाले हुए छोटे पौधों के प्रति शकुंतला का स्नेह दिखाकर इसी व्यापक विशद भाव की व्यंजना की है। विपुलम श्रृंगारी पद्मावत में प्रधान है। विरह दशा वन में जहाँ कवि ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, वहाँ कोई अरुचिकारक विभत्स दृश्य नहीं आने पाया है। कटी कटी मांसु सराग पिरोवा, रकत के आंसू मांसू सब रोवा, खेने के बार मांसू अस भूंजा, तिनहि चबाई सिंध अस गूंजा। वियोग में इस प्रकार के विभत्स दृश्य का समावेश जायसी ने जो किया है वह तो किया ही है, संयोग के प्रसंग में भी वह एक स्थान पर ऐसा ही विभत्स चित्र सामने लाया है। बादल जब अपनी नवागत वधू की ओर से दृष्टि फेर लेता है तब वह सोचती है कि क्या मेरे कटाक्ष तो उसके हृदय को बेद कर पीठ की ओर नहीं जा निकले हैं। यदि ऐसा है तो तुम भी लगाकर उसे खींच लूं, और जब वो पीड़ा से चौंक कर मुझे पकड़े तो गहरे रस से उसे धो डालूं। मकुपी उद्दिष्ट सामने सालू, हुलसा पीठ कड़ावों सालू। कटाक्ष या नेत्रों को अन्यारे नुकीले तक कह देना तो ठीक है, पर ऊहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक पद्धति पर कल्पना को और आगे बढ़ाकर शरीर पर सचमुच घाव आदि दिखाने लगना काव्य की सीमा से बाहर जाना है। विरह जनित कृष्णता के वर्णन में भी जायसी ने काव्य प्रथानुसार पूरी अत्युक्ति की है, पर उस अत्युक्ति में भी गंभीरता बनी हुई है, वो खिलवाड़ या मजाक नहीं होने पाई है। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे हट जाती है, जब सांस निकलती है तो उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी में पेंडुलम किसी दशा उसकी रहती है। इस प्रकार उर्दू के एक शायर ने आशिक को जूं या खटमल का बच्चा ही बना डाला है। इंतहाए लागरी से जब नजर आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। पर जायसी का यह वर्णन सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है, हंसी नहीं आती है। हाड़ भये सब किंगरी, नसे भई सब तांत, रोव रोव ते धुनी उठे, कहो बिता के ही भांति। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत यह प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साचर्य भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यंत स्निग्ध सरल मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान
जाने पर भी इसके सौंदर्य का बहुत कुछ हेतु अनिवर्चनीय रह जाता है। 12 मासे में वर्ष के 12 महीनों का वर्णन विप्लव श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है, जिसमें आनंदप्रद वस्तुओं का दुखप्रद होना भी दिखाया जाता है। जैसा कि मंडन कवि ने कहा है, जय जय सुखद दुखद व तेई तेई कवि मंडन विछुरत जदुपत्ति। प्रेम में सुख और दुख दोनों की अनुभूति की मात्रा जिस प्रकार बढ़ जाती है, उसी प्रकार अनुभूति के विषयों का विस्तार भी। संयोग की अवस्था में जो प्रेम सृष्टि की सब वस्तुओं से आनंद का संग्रह करता है, वही वियोग की दशा में सब वस्तु से दुख का संग्रह करने लगता है। इसी दुखद रूप में प्रत्येक मास की उन सामान्य प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का वर्णन जायसी ने किया है, जिनके साहचर्य का अनुभव मनुष्य मात्र से राजा से लेकर रंक तक करते हैं। अतः इस 12 मासे में मुख्यतः दो बातें देखने को मिलती हैं: प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन, और दूसरा है दुख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना। प्रथम के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत कवियों का सा संश्लिष्ट विशद चित्रण उद्दीपन की दृष्टि से किए हुए ऋतु वर्णन में नहीं हुआ करता। केवल वस्तुओं और व्यापारों की अलग अलग झलक भर दिखाकर प्रेमी के हृदय की अवस्था की व्यंजना हुआ करती है। परिचित प्राकृतिक दृश्यों के साहचर्य द्वारा और कवियों की वाणी के द्वारा जो मर्म स्पर्शी प्रभाव प्राप्त है, उसका अनुभव उनकी ओर संकेत करने मात्र से भी सहृदयों को हो जाता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर संकेत, बहु मनोहर झलक इस 12 मासा में हम पाते हैं। कतिपय उदाहरण दृष्टव्य हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ आषाढ़ करना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। साजा बिरह धुंधुदल बाजा, धूमे साम धौरे घन धाए, सेत ध्वजा बग पांत दिखाए, खड़ग बीजु चमके चौरा, बुंद बान बरसई चौरा। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बार दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इस सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके वाक्य छोटे बड़े सब हृदय को समान रूप से संस्पर्श करते हैं। यदि कनक पर्यंत्र मखमली सेज रत्न जटिल अलंकार संगमरमर के महल खसखसाने इत्यादि की बातें होती तो वे जनता के बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होती। पर जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विप्लव श्रृंगार के अत्यंत समुज्वल रूप का वर्णन किया है। देखिए, चौमासे में स्वामी के न रहने से घर की जो दशा होती है, वह किस प्रकार गृहिणी के विरह का उद्दीपन करती है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौबिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है और प्रियतम के बिना इस घर की छान छप्पर को कौन देखेगा। इसी प्रकार शरीर का रूपक देखकर बरसात आने पर साधारण गृहस्थों की चिंता और आयोजन की झलक दिखाई पड़ती है। तपै लागे जब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिनु छाजन भई गाढ़े, तन तिनौर भा जूरों खरी, भई बरखा दुख आगरि चरी। बरसे में चुवई नैना है, छपर छपर हुई रही बिनु नाहा, कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। यद्यपि इस 12 मासे से प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों रूढ़ी के अनुसार अलग अलग झलक भर दिखाई गई, उसका संश्लिष्ट चित्रण नहीं है, पर एक आध जगह कवि अपना निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से करता है। जायसी के विरोधगार अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। जायसी को विप्लव श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। जो वेदना और जो कोमलता, जो सरसता और गंभीरता इनके वचनों में है, अन्यत्र दुर्लभ है। नागमती सब जीव जंतु और पशु पक्षियों में सहानुभूति की भावना भरती हुई कहती है: पीयू से कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे खाग, सौ घरी में बिरह जरी मोए, तहिक धुआं हमला। इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय में होती कैसे है? यह समझकर होती है कि भौरा और कौआ दोनों उसी विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। संदेशड़ा शब्द में ड़ा का प्रयोग भी बहुत ही उपयुक्त है। ऐसा शब्द उस दशा में मुंह से निकलता है जब हृदय प्रेम, माधुर्य, अल्पता, तुच्छता आदि कोई भाव लिए होता है।
हे भौरा हे काक से एक एक को अलग अलग संबोधित करना सूचित होता है। आवेग की दशा में यही उचित है। हे भौरा ओ काक कहने में यह बात न होती। दुख और आह्लाद की दशा में एक बड़ा भारी भेद है। जब हृदय में दुख में मग्न रहता है, सुखद और दुखद दोनों प्रकार की वस्तुओं से केवल दुख का ही संग्रह करता है, पर आनंद की दशा का पोषण केवल सामान्य और आनंददायक वस्तुओं में ही होता है, दुखप्रद वस्तुओं में नहीं। कांपे हिया जनावे सियु, तापे जाई होई संग पियो, पहल पहल तन रुई झांपा, हहरी हहरी हरि अधिको ही कांपा। नागमती देखती है कि बहुतों के बिछड़े हुए प्रिय मित्र आ रहे हैं, पर मेरे प्रिय नहीं आए। नागमती का प्रिय आता ही नहीं है। चित्रा मीन मीन कर ग्रावा, पपिया पीऊ पुकारत पावा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर सवरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन दिखाए। विरह का दुख ऐसा नहीं कि चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनसे कुछ जी बहले, उनसे तो और भी अपनी दशा की ओर विरही का ध्यान जाता है, और भी उस दशा का दुखद स्वरूप स्पष्ट होता है, चाहे वे उसके दुख दशा से भिन्न दशा में दिखाई पड़े, चाहे कुछ सादृश्य लिए हुए हों। यह भी देखिए, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोरदुई नैन चवे जस चुवे जस ओरी, पुरबा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तन चूरी। यानी विरहिणी की सादृश्य भावना का वर्णन कवि परंपरा से सिद्ध है। सूरदास का निस्दिन बरसत नैन हमारे यह पद प्रसिद्ध है, और कवियों ने भी ऋतु सुलभ वस्तुओं और व्यापारों के साथ विरहिणी के तन और मन की दशा का सादृश्य वर्णन किया है। वैशाख में विरहिणी एक ओर सूखते तालों की दूसरी ओर देखती है, दूसरी ओर विदीर्ण होते हुए हृदय को। बरसात में वह एक ओर टपकती हुई ओखली देखती है, दूसरी ओर आंसुओं की धारा। एक ओर सूखे हुए आग जवास को देखती है, तो दूसरी ओर अपने शरीर को। वस्तु में सादृश्य की ऐसी स्वाभाविक भावना संस्कृत के कवियों ने बहुत अच्छी की है। इस 12 मासा में हृदय के वेग की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीत से होने पर भी भाव अत्यंत उत्कर्ष दशा को पहुंचे हुए हैं। देखिए अभिलाष का यहाँ कैसा उत्कर्ष है। रात दिवस बस यह जीव मोरे, लागो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो छार के कहों की पवन उड़ाए, मक तो ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जा पाए। यह वियोग वर्णन जायसी की त्रिवेणी के द्वारा इतना ही है। इसके लिए सहायक पुस्तक जो प्रयोग की गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी है। प्रस्तुत अंश पढ़ने के लिए आपका हृदय से आभार।